हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल है, सेम ऐसे ही मैं अपने घर पे कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं और मैंने पढ़ाना शुरू 1.5 साल पहले किया था फ्रेंड्स। तो ये मेरा पहला बैच है जो इस बार जिसने 10th का एग्ज़ाम दिया, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया बिहार बोर्ड से। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि इन बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम देने का 10th बोर्ड का, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि जो बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएं तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनको पहले से पता हो कि किस तरह की फीलिंग्स रहती है एग्ज़ाम देने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम देने को लेकर। तो कुछ सवालात हैं मेरे पास, तो और कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास के टॉपर हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। जैसे ये हैं, ये तो खुद अपने से बताएंगे कि उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो पहले एक सबका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इनसे बारी बारी कुछ सवालात हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कुछ इनसे बातें करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद अमीन है। मेरा रोल नंबर 2100236 है। मेरा रोल कोड 71095 है। मैंने 2020-21 मैट्रिक परीक्षा में 431 नंबर और 86.2% हासिल किया है। हासिल किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है। 400 मार्क्स अचीव करना एक माइलस्टोन अचीव करने के बराबर है। बहुत अच्छा आपने स्कोर किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट से मिलते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं, मिस्टर अमन अली से। अमन अली, बताइए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अमन अली है। मेरा रोल नंबर 2100141 है और मेरा रोल कोड 71545 है। और मैंने 2020-21 में बहुत अच्छा स्कोर किया, जो स्कोर 403 है और इसका परसेंट 80.6% होता है। आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो तीनों बच्चों ने 400 क्रॉस किया है, जो कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। बहुत मायने रखता है बिहार बोर्ड से 400 मार्क्स क्रॉस करना। तो अच्छा स्कोर। अब लास्ट मिलते हैं मिस्टर फरहान से, आप बताइए अपने बारे में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद फरहान अली है। मेरा रोल नंबर 2100140 है और मेरा रोल कोड 71454 है। मैंने इस साल मैट्रिक परीक्षा 2020 से 21 में 426 मार्क्स स्कोर किया है, जो कि 85.2% होता है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मतलब कहा जाए, काबिले तारीफ़ हैं आप लोग। तो स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है। सब बच्चे एक ही तरह से आंसर लिखते हैं जो सवाल होता है, ठीक है। सब बच्चों का आंसर एक ही होता है क्योंकि सवाल एक रहता है। उसमें टीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है किसको ज़्यादा मार्क्स दिया जाए, किसको कम मार्क्स दिया जाए। तो बिना रणनीति, बिना स्ट्रैटेजी इतना मार्क्स स्कोर करवाना अच्छा नहीं था। तो ये गुड लक था या आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी इस तरह से कि आप स्कोर कर पाएँ अच्छा सा? नहीं, शिव खेरा का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन होता है जी। कि हर सफल जो पाते हैं व्यक्ति, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो कोई भी काम करते हैं अलग ढंग से करते हैं। इसीलिए अलग ढंग से हमने करते भी हैं। हर एक स्ट्रेटजी बनाई। फिर सबसे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोचिंग में जो टीचर्स हमारे पढ़ाते थे, उसका सेल्फ स्टडी पर डे उसको रिवाइज करना ताकि उसे भूले नहीं। फिर उसके अलावा अपना सेल्फ स्टडी करना 2 आवर्स 3 आवर्स, जितनी आपकी एबिलिटी, उस हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई और ये मार्क्स स्कोर किया। बहुत अच्छा मार्क्स आपने स्कोर किया है। बच्चों में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि बच्चे कितना देर पढ़ाई करें। 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो 2 घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 5 घंटा पढ़ना चाहिए। आप बताइए, आप क्या मानते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, कितना देर बच्चा पढ़े कि आप 400 मार्क्स क्रॉस कर सकता है? मेरे ख्याल से तो ज़रूरी नहीं है कि हम ना बहुत ज़्यादा पढ़ें। जितना भी देर पढ़े, दिल से पढ़े, ताकि ना जो पढ़े वो दिमाग से निकले नहीं और अच्छे से उसको अपने दिमाग में रखें और उसको बार बार रिवीजन करते रहें। ऐसे हमेशा वो याद रहेगा और हम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको लिख सकते हैं। अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, बेहतर ढंग से पढ़ें, तो वो क्या रहता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में बना रहता है। और साथ ही प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मेरे टीचर कहते हैं कि पढ़ाई जो है कला है, और कला को जितना बार प्रैक्टिस किया जाएगा उतना निखर के सामने आता है। तो पढ़ाई जो है वो क्या है, एक कला है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल बच्चों का रहता है कि अगर पूछा जाए तो आपसे सवाल है कि आप कितना देर पढ़ते थे और आप कैसे पढ़ते थे? मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा तो देर नहीं पढ़ता था, लेकिन जितना भी पढ़ता था मन से पढ़ता था, जैसा कि अमन अली ने कहा। और ज़्यादा स्कोर करने के लिए, ज़्यादा स्कोर करने के लिए अच्छे से पढ़ना
ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, हम समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आप लेकर के मुद्दा बना के चले हुए कि हमको ये काम अगर हम अप्लाई करेंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर तो अच्छा मार्क्स स्कोर हो सकता है? कोई ऐसा पॉइंट रहा, नतीजा कोई अच्छा था कि आपको साबित हुआ कि हाँ बहुत अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं? कोई ऐसा पॉइंट आप बताइए अगर आपके मन में कुछ है तो। सबसे ज़रूरी टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स की उम्मीदें होती है जो हम लोगों के दिमाग में थे। उन लोगों को बहुत उम्मीदें हम लोग से थी कि अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, और फिर वो उन्हीं लोग का फेस दिमाग में रहता था। फिर हमारे टीचर्स इतना मेहनत करते थे। हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे टीचर्स 24 आवर्स एनी हाउ किसी भी तरह का हम लोग क्वेश्चंस उनसे करते थे तो वो तुरंत रिप्लाई करते थे, जिसके वजह से हम लोग उन लोग के फेस की वजह से हम लोग इतना मोटिवेट करते थे। उन लोग के चलते हम लोगों ने अच्छा ही मार्क्स स्कोर किया ताकि वो लोग खुश, आज वो लोग बहुत खुश भी हैं। मतलब पढ़ाई के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल बेसिक्स है ये। जैसे कि एक आपने कहा मोटिवेशन आपको मिलते रहना चाहिए पीछे से, कि आपको कोई ठेलता रहे धक्का देता रहे, पीछे से मोटिवेशन मिलता रहे। और दूसरी बात आपने कहा, क्या कहा आपने, कि आपको मेहनत करते रहना है। बिना मेहनत के ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत एक, और दूसरी बात मोटिवेशन आपको चाहिए, है ना। और गाइडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप कह रहे थे कि टीचर्स का गाइडलाइन था, तो बिना गाइडलाइन के आपको कहाँ जाना है पता नहीं रहेगा। तो जाने के लिए आपको गाइडलाइन, आपको दिशा बताने वाला इंसान होना चाहिए, जो आपको दिशा बता रहा है, जो कि आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सोशल मीडिया भी आपने कहा कि यूज़ नहीं करते थे, तो आप लोगों को सजेशन है नए यूथ को कि आप भी थोड़ा सोशल मीडिया को कम यूज़ करें। यूज़ करें, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करें, यूज़ करें, लेकिन थोड़ा कम यूज़ करें, ज़रूरत के तहत यूज़ करें, क्योंकि सबका प्रॉज एंड कॉन्स होता है, कुछ प्रॉफिट होता है तो कुछ लॉस होता है। तो आप उससे प्रॉफिट निकालिए, क्योंकि आपका जो एज है, उम्र है, इसके अकॉर्डिंग आपको यही काम सबसे अच्छा करना है कि अभी आपको मैट्रिक में अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या सर्विस करेंगे, या सिविल सर्विस में जाएंगे, या जॉब करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपका काम है, अभी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी, वो 10th क्लास की जिम्मेदारी है, जो जिसको आपको अच्छे से निभाना है, और इन बच्चों ने अच्छे से निभाई है। तो आपको यही सजेशन रहेगा, जैसा फरहान अली ने कहा, दो बात को गाइडलाइन एक ले लें अच्छी सी, और दूसरी बात है मोटिवेशन आप टाइम टू टाइम लेते रहें, वो दवा की तरह, और बाकी आप अपने रास्ते से चलते रहें। चलिए, अच्छा है, अगला सवाल करेंगे हम मिस्टर तौहीद अमीन से। आपका सपोर्टर आपको कौन सपोर्ट करता था और मोटिवेट करता था, बताइए। हमको सपोर्ट हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन, और हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला वो हमारे टीचर्स से मिला, जिन्होंने हमको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे और अच्छा स्कोर करने के लिए मोटिवेट करते रहे, और पैटर्न बताएं कि किस तरह से पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बारीकी बातें होती हैं जो आंसर राइटिंग, क्योंकि आप तो वहाँ जाते नहीं हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है, आपका सब क्या जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आंसर जाता है, और उसके अकॉर्डिंग टीचर को जज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर देना पड़ता है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा प्लान किया था नंबर करने में, आंसर राइटिंग में कोई ऐसा हिंट्स वगैरह जो बच्चों को देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आंसर लिखा जाए तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर होगा, और इस तरह से नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कम स्कोर होगा? तो कोई बेसिक बातें अगर आप में से कोई बताना चाहें तो। हमारे टीचर्स ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिससे आंसर राइटिंग अच्छा हो सकता है। इफ़र्ट मतलब कोई आंसर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एक आंसर लिखें, फिर एक निशान दे दिए दूसरे पेन से, अदर पेन से, जिस पेन से आंसर अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो जहाँ पर आंसर एंड हो रहा है वहाँ पर अगर हम लोग ब्लैक, मतलब एक आंसर लिखें आप, उसके बाद कंप्लीट को फिनिश कर दिए, फिर दूसरा शुरू किए, मतलब खूबसूरत लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए, और उसको दूरी से वो देखे तो एक आंसर पता चल जाए। अगर उस पढ़े भी नहीं पूरा खूबसूरत लगे तो वो ऑटोमेटिक नंबर दे सकता है, हिचकिचाए हुआ एक तरह का नहीं, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, बेहतर है, आपने अच्छा बताया। और कोई बात जो आप बताना चाहते हो अपने नए जनरेशन को, नए यूथ को, कुछ बातें, कुछ कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह से वो बच्चा पढ़ाई करे ताकि वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तीनों से हम ये सवाल पूछेंगे, सिर्फ आपसे नहीं, एक एक करके। तो पहले अमन अली से सवाल आप हम तो बताइए। कहेंगे अगर पढ़ाई ज़्यादा अच्छा स्कोर करना मैट्रिक में तो बुक्स ज़्यादातर पढ़ें, क्योंकि बुक ही एक ऐसा है जिससे कहीं से भी क्वेश्चन देता है ना तो बुक ही से ही निकाल के देता है, गाइड हो या मॉडल सेट हो या नेट पे भी देता है तो बुक ही से निकाल के क्वेश्चन देता है। इसीलिए मेरा कहना है कि बुक से अगर हम जब बुक ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ना हमको मॉडल सेट पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही नेट से देखने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें हमारे टीचर ने भी बताया था कि
कि बुक से ही पढ़ो, क्योंकि बुक एक बहुत अच्छा साधन है पढ़ने का। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें ताकि अच्छे से आप अच्छा और अच्छे स्कोर कर सकें। अच्छा स्कोर कर सकें, बिल्कुल सही कहा। वीडियोस है लेकिन सेकेंडरी माध्यम है, प्राइमरी माध्यम हमेशा किताब हो सकती है, किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है। किताब के अलावा आप वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं, मॉडल सेट बना सकते हैं, गाइड वगैरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको प्राइमरी प्रायोरिटी एक ही चीज़ को देनी है, वो है आपकी किताब। किताब में भी बहुत सारा रेफरेंस किताब में रहता है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस किताब को सजेस्ट किया जाए। तो आप बताइए कि किस किताब को सजेस्ट करना चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छा बेहतर पढ़ाई करना है तो सबसे बेहतर किताब होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो मैट्रिक परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन वगैरह आता है ज़्यादातर सब एनसीईआरटी ही का क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी अगर हम पूरा पढ़ लेंगे तो मैट्रिक के परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मतलब जो बिहार बोर्ड है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसके बाहर नहीं जाने वाला। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि वो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आपका कहना है कि एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, मतलब अगर एनसीईआरटी में आप अच्छा जानकारी रखते हैं तो उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बिहार बोर्ड है से स्टेट बोर्ड है, ये स्टेट बोर्ड है, एनसीईआरटी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। स्टेट बोर्ड में बिहार बीएसईबी जो बोर्ड है, जो एग्जाम लेता है, कंडक्ट कराता है मैट्रिक का बिहार से, उसने 3 पब्लिकेशन का किताब चलाया हुआ है। अगर आप देखें तो एक एनसीईआरटी है जो सीबीएसई को कन्वर्ट किया हुआ है हिंदी में, तो वो एनसीईआरटी बुक है। तो मैथ और साइंस आपका एनसीईआरटी पे चलता है, लेकिन और जो किताबें हैं वो सब बीटीबीसी की चलती है किताबें। तो एसएसटी में एनसीईआरटी का आप कंफ्यूज ना हो। एसएसटी में आपको जो सोशल स्टडी होता है उसमें आपको बीटीबीसी की किताब, जो बिहार सरकार की ओर से किताब चलता है, वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप एनसीईआरटी मैथ और साइंस के लिए प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप आर एस अग्रवाल को भी प्रीफर कर सकते हैं, वो भी एक मैथ की अच्छी किताब है प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ तक मेरा बनना, आपका क्या कहना है, आर एस अग्रवाल कैसी किताब है? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, वैसे भी कोई किताब भी बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर बीएसईबी के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी मस्ट होता है, बीटीबीसी एनसीईआरटी मस्ट होता है। मैथ में स्कोर करने के बच्चों को बहुत डर लगता है, मैथ का डर बहुत ज़्यादा सताता है बच्चों को। तो मैथ के लिए छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, क्या करना चाहिए? कैसे पढ़ा जाए मैथ्स को? मैथ्स सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है, लेकिन जो टीचर्स आपके पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसे नोट्स करिए। उसके अलावा उसी दिन जाकर उसका जितना एक्सरसाइज है सबको बना लीजिए, अब चाहे एनसीईआरटी हो या फिर भारतीय भवन की बुक हो, सबसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड पर बनाइए 2 बार 3 बार, उसी दिन उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़िए, उसे ही करते जाइएगा तो आपका पीछा बना रहेगा। उससे भी रिवाइज करते रहिए, एक चैप्टर हो गया फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, फिर तीसरे दिन दोनों को मिला के एक बार वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ का डर दूर भागता जाएगा। टीचर्स पढ़ाएं वैसे ही आप घर में जाकर मेहनत कर लें, प्रैक्टिस कर लें, है ना, बना लें उसको। तो आपका क्या है, होमवर्क भी बन जाएगा और आपका मैथ्स में अच्छा तैयारी हो जाएगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सेंटअप के बाद से अगर बोर्ड का तैयारी किया जाए तो अच्छा स्कोर हो जाता है, सेंटअप से पहले आपको क्या लगता है मैट्रिक एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कितना तैयारी करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? जैसे अगर शुरू से ही भी तैयारी करें तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें तो हमको शुरू से ही तैयारी इस पर करना पड़ेगा। शुरू से तैयारी करना पड़ेगा, मतलब 1 साल आपको 10th में दे देना है हर हाल में, अगर अच्छा स्कोर करना है। चलिए बेहतर है, अच्छा है। और आपसे अगला सवाल करेंगे। आपने तो अच्छा स्कोर किया एग्जाम में, तीनों ने अच्छा स्कोर किया, तो आपके आगे का प्लान क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर में? आपसे वैसे मेरा प्लान तो है कि मैं क्रिकेट की ओर ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं हासिल कर पाया तो ज़्यादा उम्मीद है कि मैं बिजनेस की ओर जाऊँगा। बिजनेस की ओर जाऊँगा। आप पहले ही क्यों मतलब ये सोच लिए कि आप नहीं हो पाएगा? आप अपना एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगाएंगे, आप चाहेंगे तो उसको पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। अगर नहीं भी होता है, बाई चांस गुड लक बैड लक नहीं हो पाता है, आपने अपना एफर्ट दिया ना, और एफर्ट देकर के आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ मान लीजिए, सबसे पहला चीज़ है लर्निंग। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सीखना है, हर चीज़ से सीखना है, जैसे भी हो सीखना है। हार रहे हैं तब भी सीखना है, जीत रहे हैं तब भी सीखना है। समझ में आई बात? आपको आपकी ज़िंदगी, आपके फ्यूचर के लिए वेल विशेस हैं मेरे, कि आप अपना अच्छा स्कोर करें, अच्छे लाइफ में आगे बढ़ें। क्रिकेटर बनना, आप क्रिकेटर बने। आप बताइए। मेरा भी वैसे जैसे तौहीद ने बताया, क्रिकेट में मेरे भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और हम भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा क्रिकेट खेलें और ताकि आगे जाके खूब अच्छा क्रिकेटर बन सकें।
और देश का नाम रोशन देश का करता नाम है। रोशन देश का नाम इंडिया लगा हुआ जर्सी पे चाहिए, है जी। ना? और आपका क्या है? मेरा गोल था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। वैसे इकोनॉमिक्स तो मेरी उतनी स्ट्रांग है नहीं, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हाँ, ये भी सही है। पहले नहीं सोचना चाहिए कि इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, आप पढ़िए, उसमें मेहनत लगाइए। अभी तो शुरू है आपका, अभी तो पहला स्टेप चला है आपने। अभी पढ़ेंगे आप, जितना जिस पे एफर्ट लगाएंगे, मैंने कहा ना, मेरे गुरु जी कहते हैं पढ़ाई कला है, और जितना उस पर काम करोगे उतना ज़्यादा निखर के सामने चला आता है, चला आएगा। समझ आया? तो यहाँ पे हमने कुछ बातें की, कुछ शेयर किया। वो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, उम्मीद करते हैं इसको शॉर्ट में एडिट करके डाला जाएगा। बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं नई जनरेशन के लिए तो आप बोल सकते हैं। एक एक करके आप बताइए। जो मैट्रिक देने वाले हैं 2022 में, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग अटेंड पर डे करें, और कोचिंग में जो होमवर्क मिले उसे कम्प्लीटली तैयारी करें। फिर उसके अलावा आप में जितनी एबिलिटी है उस हिसाब से 2 आवर्स 1 आवर्स 3 आवर्स मिनिमम 3 आवर्स होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करें, हर सब्जेक्ट की रिवाइज करें। वैसे ही आप आराम से स्कोर्स कर सकते हैं, 400 मार्क्स क्रॉस स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मानना है जब हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, तो देखते हैं कि शेर भी ताकत लगाता है और अगला जो जानवर होता है वो भी ताकत लगाता है। भैंसा हो या कोई भी हो, ताकत दोनों के पास है। अगर आप कंपैरिजन करें तो भैंसे के पास ज़्यादा ताकत होता है, बुफेलो जिसको बोलते हैं, या विल्डरबीस्ट जो भी होता है, उसके पास ज़्यादा ताकत होता है शेर से। फिर भी शेर उसको चित कर देता है। क्योंकि शेर के पास वैसा कला है ना, उसको ना बताने जी हाँ, यही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का बात यही था कि आप किसी चीज़ को आपको पछाड़ना है, हराना है, डिफीट करना है, तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रैटेजी, बिना टेक्निक के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप रोड मैप तैयार करें, और रोड मैप तैयार करके के अकॉर्डिंग आप, मतलब आपको आपका प्लान पता होना चाहिए कि आप 3 महीने के बाद क्या करने वाले हैं। 3 महीने में आपको मैथ्स का बुक कंप्लीट कर लेना है तो कंप्लीट कर लेना है। SST 2 महीने में कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। पहले छोटा छोटा गोल सेट कीजिए, फिर बड़ा गोल की तरफ आप क्या कर लेंगे, प्रस्थान कर लेंगे। आप उसको अचीव कर सकते हैं। छोटा छोटा गोल सेट कीजिए, बनाइए। बिना स्ट्रैटेजी के नहीं हो पाएगा, है ना? स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, टेक्निक। तो वो आपको गाइडलाइन गुरु जी से मिलेगा। आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं, आप वहाँ कीजिए, पढ़िए अच्छे से। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप बताइए, आप तो बता रहे थे अभी कुछ। हम बोलेंगे कि सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे टीचर ही लोग कहा थे, क्योंकि मेरे टीचर हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते रहते थे ताकि हम लोग और आगे अच्छा स्कोर करें। और घर से भी हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता रहा। मेरे चाचू हो गए या पापा मम्मी, सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते थे कि तुम अच्छा करोगे, अच्छा करोगे। उनके वजह से आज हम लोग की दुआ और मेहनत की वजह से आज हम लोग इतना अच्छा स्कोर कर सके। और हमारी टीचर को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। सही है, आप बताइए, आप कुछ कहना मेरा कहना है कि अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो NCERT तो मस्ट ही है, लेकिन उसके अलावा जो BSEB बोर्ड जो अपना मॉडल सेट जो लागू करता है उसको ज़रूर पढ़ें। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता भी है और उससे आपका हैंड प्रैक्टिस भी हो जाता है, जिसके आपको मैट्रिक के परीक्षा में लिखने की आदत बन जाएगी और अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। और उससे भी अगर अच्छा करना है तो अल्फतह क्लासेस है ही आपके लिए, तो उस पर भी आप वीडियो देख ही सकते हैं और आ भी सकते हैं आप। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, एक बार आके ट्राई कर सकते हैं आप। बिल्कुल, बेशक बेशक। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकाला तौहीद ने कि जो आपको जब एग्जाम में जाते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस होने के लिए, उसको नर्वसनेस दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो पहले से प्रैक्टिस किया जाए। तो बोर्ड जो है 1 महीने 2 महीने पहले मॉडल सेट निकालती है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर वहाँ पे कहीं पे टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप मौजूद हैं, अगर टेस्ट सीरीज हो रहा है तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाता है एग्जाम का। आप इतने पक जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, लिखते लिखते, कि आपको एग्जाम जा करके आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है कि आप 3 घंटे में मैथ्स का पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपको डर लगा रहता है। तो कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह हैं जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन बच्चों को ऑर्गेनाइज किया गया था टेस्ट सीरीज। इन लोगों ने टेस्ट सीरीज भी दिया और टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही कुछ रैंक रहा जो बोर्ड एग्जाम में रहा, है ना? ऐसे ही रहा कुछ रैंक। तो टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं भी टेस्ट सीरीज हो, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको आपका तैयारी पता चलेगा कि आपने किस तरह से तैयारी किया है एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले। और फाइनल आप जा करके बोर्ड एग्जाम में आप मैच खेल लें वनडे,
आपका सारा प्रैक्टिस कहाँ हो जाएगा? टेस्ट सीरीज में हो जाएगा। मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में? बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को फायदेमंद रहा? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उससे हम लोगों को हैंड प्रैक्टिस करने का मौका भी मिला कि किस तरह से लिखा जाता है और वो एमआर भरने के भी पता चला कि कैसे भरा जाता है ताकि वहाँ जाकर गलती ना हो हम लोग से। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा मिला, जिससे वहाँ टाइम कम नहीं पड़ा, हर सब्जेक्ट में हम लोग का टाइम बच ही गया, बल्कि टाइम बच गया। प्रैक्टिस करते हैं। तो अमन ने कहा ओएमआर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सारा प्रैक्टिस आपका पहले जितनी भी गलती करना है आपको, आप टेस्ट सीरीज में कर दीजिए, ताकि आप फाइनल जब जाएं तो आप इतने तैयार होकर जाएं कि वहाँ पे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो अल्फता क्लासेस के टॉपर हैं, फर्स्ट बैच के टॉपर हैं, उनसे हमने इंटरव्यू किया, उनके एक्सपीरियंस को साझा किया, उनके बारे में सीखा, कुछ सुना, कुछ समझा और सीखने की कोशिश की। आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है, अच्छे से पढ़ें। आप 2022 में आपके पास टारगेट है 431 को आपको क्रॉस करके आगे आना, जो अल्फता क्लासेस का अब तक का ही है। ये भी 426 कम नहीं है, 403 ये भी कम नहीं है। 400 बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, अच्छी बात है, अच्छा इन्होंने स्कोर किया है। उम्मीद करते हैं जो आगे जो बैच निकलेंगे वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, अब इसको यहाँ पे बंद किया जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। बाय।